नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 67 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल के सेशन तक हम लोग कंप्यूटर की सभी विभिन्न पीढ़ी यानी कि 5 पीढ़ी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग जो है कौन से पीढ़ी में, ठीक है, किस पीढ़ी में किस किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसमें जो है सर दोस्तों बहुत सारे लैंग्वेज हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और दोस्तों इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड भी दोस्तों एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग अपने जो है मेन टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेज नहीं किए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है बेसिक खत्म हो चुका है और बहुत ही अच्छा क्लास आप सभी का चल रहा है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आप लोग इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो बिना समय बर्बाद किए www.helpinggaurav.com के वेबसाइट पर जाइए। वहां पे आपको बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऊपर में क्यूआर कोड दिखेगा, क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे से, याद रहे दोस्तों गूगल पे से 499 रुपीज आपको पे कर देना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सएप नंबर, पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड करके सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। विशेष जानकारी के लिए अगर पेमेंट में कोई इशू हो रहा है, किसी तरह की समस्या हो रही है तो आप इस नंबर पर 7903453231 पर बहुत कम शब्दों में शॉर्ट मैसेज लिखेंगे, सिर्फ काम की बातें करेंगे और आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम के द्वारा आपको जो है काफ़ी मदद पहुंचाई जाएगी। और दोस्तों अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विभिन्न पीढ़ियों की प्रमुख भाषाएं, ठीक है, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषाएं इस्तेमाल की गई, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। तो देख सकते हैं जो विभिन्न पीढ़ियों की मुख्य भाषाएं हैं। प्रथम पीढ़ी में जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फोरट्रॉन, ठीक है, फोरट्रॉन 1 भाषा का जो है प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके आगे दोस्तों जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि मैं आप सभी को बताया था प्रथम पीढ़ी वाले में, ठीक है, पहली पीढ़ी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे तो यहाँ पे एक देख सकते हैं मशीनी लैंग्वेज का भी हमने बताया था, ठीक है। तो ये आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मशीनी लैंग्वेज पर आधारित थी पहली पीढ़ी की कंप्यूटर। और दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं पहली जो है पीढ़ी की जो है कंप्यूटर में जो है फोरट्रॉन 1 भाषाएं का जो है उपयोग किया गया, ठीक है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो दूसरी पीढ़ी में देख सकते हैं फोरट्रॉन 2, ठीक है, क्या है, फोरट्रॉन 2 है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फोरट्रॉन 2 है, एल्गोल 60, ठीक है, एल्गोल 60 भाषा का उपयोग किया गया था। उसके बाद दोस्तों कोबोल का भाषा का इस्तेमाल किया गया था और LISP, ठीक है, आप देख सकते हैं लिस्प भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ये दोस्तों LISP जो लिस्प है भाषा है वो दोस्तों जो है एक कह सकते हैं कि रोबोट वगैरह बनाने में भी इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है, ठीक है, कि रोबोट बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो LISP जो है, ठीक है, लिस्प भाषा का उपयोग जो है किया जाता है रोबोट वगैरह बनाने में। उसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरी पीढ़ी के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, उनमें मुख्य भाषाएं कौन कौन सी है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं PL, ठीक है, PLI, ठीक है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं एल्गोल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, एल्गोल 68 का उपयोग किया गया है। उसका दोस्तों पास्कल का उपयोग किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, पास्कल का उपयोग किया गया है। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, एल्गोल देख सकते हैं 60 है यहाँ पे दूसरी पीढ़ी में और तीसरी पीढ़ी में जो है एल्गोल W है और एल्गोल 68 है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे पास्कल है, ठीक है, पास्कल के आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं सिमुला भाषा है, सिमुला 67 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके दोस्तों APL है, APL भाषा का इस्तेमाल तृतीय पीढ़ी में किया गया था। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं स्नोबॉल है, ठीक है, स्नोबॉल भाषा का उपयोग जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। 4 बेसिक है और C भाषा का इस्तेमाल, ठीक है। ये जो है दोस्तों विभिन्न पीढ़ियों के मुख्य भाषाएं जो आपको ध्यान रखना है। पहली पीढ़ी में फोरट्रॉन, दूसरी पीढ़ी में फोरट्रॉन 2 है, एल्गोल 60 है, कोबोल है, लिस्प है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में दोस्तों PLI है, एल्गोल W है, एल्गोल 68 है, पास्कल है, सिमुला भाषा सिमुला 67 है, APL है, ठीक है। इसके आगे दोस्तों बढ़ेंगे तो देखते हैं स्नोबॉल है, 4 है, बेसिक है और C भाषा का इस्तेमाल किया गया है तीसरी पीढ़ी में। वही दोस्तों चौथी पीढ़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्लू लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, क्लू भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं अल्फ्रेड भाषा का इस्तेमाल किया गया है, अल्फ्रेड भाषा, ठीक है ना, ये याद रखना है। क्लू भाषा का उपयोग किया गया है, अल्फ्रेड भाषा का उपयोग किया गया है, ठीक है।
यूक्लिड भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, यूक्लिड भाषा का इस्तेमाल, ठीक है, UCLID, ठीक है, यूक्लिड भाषा का इस्तेमाल किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूक्लिड भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं रिफॉर्म्ड पास्कल लैंग्वेज, ठीक है, ये याद रखिएगा, रिफॉर्म्ड पास्कल लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो मॉड्यूला भाषा का इस्तेमाल किया गया है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं EDA भाषा का इस्तेमाल किया गया है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में, और ओरेकल भाषा का इस्तेमाल जो किया गया है वो भी चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा भाषा है जो आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न किसी तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि ओरेकल भाषा का इस्तेमाल किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। या प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किस भाषा का उपयोग किया गया था? उसमें आपको जो है एल्गोल W दे देगा, ठीक है, फोर्ट्रॉन 2 दे देगा, कोबोल दे देगा, और एक आपको जो है ये ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि एकदम एक एक चीज आपको ध्यान में रखना है। पांचवी पीढ़ी में बात करें तो देखते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ये आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना है। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ से आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं विभिन्न पीढ़ियां की मुख्य भाषाएं का आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बाद में आप उसको देख भी सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों अभी का जो क्लास चल रहा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। अगर आप अब इस सारे क्लास को अगर आप लोग मिस करते हैं तो फिर सोच लीजिए कि आपके हाथ से एग्जाम निकलता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस साइड में आपको इनपुट दिखेगा, इस साइड में दोस्तों आउटपुट दिखेगा। मैंने इनपुट और आउटपुट, इनपुट होता क्या है और आउटपुट क्या होता है इसके बारे में मैंने बेसिक में बता दिया हूं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है किसी भी डिवाइस को आप एंट्री अगर करते हैं, ठीक है, और मतलब वो इनपुट डिवाइस होगा। और आउटपुट जो मुझे जिस पर दिखता है, ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं मॉनिटर हो, LCD हो, LED हो, CRT कैथोड रे ट्यूब जो होता था, CRT वाला सिस्टम आप लोग बहुत कम देखे होंगे लेकिन बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। CRT वाला जो इस तरह से बना हुआ रहता था, ठीक है, जो पुराने जमाने में यूज होता था, पीछे इसका बहुत ज्यादा निकला हुआ होता था, ठीक है ना, इस तरह से रहता था CRT वाला कंप्यूटर, ठीक है। तो ये मॉनिटर पे जो स्क्रीन पर हमारा सब कुछ चल रहा है, जो देख रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है वो आउटपुट है, ठीक है, और इनपुट जैसा आप देख सकते हैं माउस है वो इनपुट है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसको समझने के लिए भी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनपुट में क्या आता है, तो कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। जो भी हम टाइप करते हैं ABCD वो एंट्री होता है उसमें, ठीक है, तो इनपुट होता है। उसी तरह दोस्तों माउस भी क्या है, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक सकते हैं। माउस जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वहां पे एरो की दिखने लगता है, ये माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक्स क्या है? जॉयस्टिक्स जिससे गेम खेलते हैं, ठीक है, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि गेम के लिए क्या आता है। माइक्रोफोन है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर से स्कैन करते हैं आप, ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है। ये जितना भी आप देख रहे हैं वो सारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन, स्कैनर, लाइट पेन और कैमरा, ये सारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट में मॉनिटर आता है, मॉनिटर में LED आता है, LCD आता है, CRT आता है। अभी मैंने आपको CRT का फुल फॉर्म बताया था, कैथोड रे ट्यूब। अब आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बिना गूगल पे सर्च किए LED और LCD का फुल फॉर्म आपको जो है बिना जो है सर्च किए आपको जो है टाइप करना है। बेसिक में मैंने बता दिया है, ठीक है। प्रिंटर दोस्तों क्या है, किसी भी चीज का आप प्रिंट निकालते हैं वो आउटपुट देता है हमको, तो प्रिंटर आउटपुट है। स्पीकर से हम लोग सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, गाना सुनते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग सुनते हैं, वॉइस को सुनते हैं, तो ये स्पीकर क्या है, आउटपुट है, ठीक है। प्रोजेक्टर देख सकते हैं, वो भी LCD LED की तरह होता है। प्रोजेक्टर में किसी भी चीज को हम लोग चला करके देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट है। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हेडफोन क्या है, हेडफोन भी एक आउटपुट है। हेडफोन से साउंड आता है, वॉइस आता है, हम लोग इसको सुनते हैं, ठीक है। ये भी स्पीकर की तरह, स्पीकर का छोटा रूप हुआ एक तरह से समझिए, ठीक है। तो हेडफोन भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OMR, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, OMR, ठीक है। ये OMR का फुल फॉर्म है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये क्या है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो आउटपुट है, ठीक है। और प्लॉटर भी क्या है, एक तो प्लॉटर एक जो है आउटपुट है। प्लॉटर का काम क्या होता है कि बहुत बड़ा, ठीक है ना, जैसे प्रिंटर से आप छोटे चीज को प्रिंट करते हैं, उसी तरह प्लॉटर से जो है ना बहुत बड़ा जो आपको प्रिंट करना होता है, उसमें प्लॉटर मशीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो प्लॉटर भी एक क्या है,
आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों उम्मीद करेंगे यहां तक में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, इनपुट आउटपुट काफी इंपॉर्टेंट बताया हूं और विभिन्न पीढ़ियों के मुख्य भाषाएं, इसका भी आपको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए तो नोट्स को परचेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।